राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज बृहस्पतिवार है और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। आइए पहले आज के ट्रेड्स पर बात करते हैं। पहला ट्रेड आईटी सेक्टर से। आईटी से मैंने एक्चुअली आज 3 ट्रेड्स लिए हैं दोस्तों। पहला है परसिस्टेंट सिस्टम्स, 5,719 रुपये 10 पैसे पर था, 8 रुपये 40 पैसे को उछाल पर। 5,830 के टारगेट्स यहाँ और 5,660 का स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड है कोफोर्ज, ये भी आईटी से। 8,166 रुपये 95 पैसे पर था, 53 रुपये को उछाल पर। यहाँ 8,300 रुपये के टारगेट और 8,000 रुपये का स्टॉप लॉस। तीसरा ट्रेड डिक्सन टेक, नंबर्स भी अच्छे आए थे डिक्सन टेक के, और मैंने आपको ये 1100 कुछ रुपए की जब गिरावट थी इसके नंबर्स आने पर वहाँ मैंने आपको सजेस्ट किया था और आज ये वहाँ से ऊपर आ चुका है काफ़ी। 15,097 पर था, 211 रुपये के उछाल पर। यहाँ 15,260 के टारगेट और 14,900 का स्टॉप लॉस। चौथा ऑल टाइम फेवरेट अल्ट्राटेक सीमेंट, 10,905 रुपये 10 पैसे पर था, 135 रुपये 40 पैसे को उछाल पर। यहाँ 11,050 का टारगेट और 10,840 का स्टॉप लॉस। पांचवा जेके सीमेंट, 4,002 रुपये 5 पैसे पर था, 49 रुपये 65 पैसे को उछाल पर। यहाँ 4,110 रुपये के टारगेट्स और 3,900 का स्टॉप लॉस। छठवां एलकेम लैब्स, ये फार्मा सेक्टर से मैंने लिया है स्टॉक। 5,548 रुपये 55 पैसे पर था, 23 रुपये 30 पैसे को उछाल पर। यहाँ 5,670 के टारगेट्स और 5,450 का स्टॉप लॉस। सातवां ट्रेड ऑल टाइम फेवरेट ट्रेंड, 6,454 रुपये 95 पैसे पर था, यहाँ 38 रुपये 10 पैसे को उछाल पर था ये। सॉरी, यहाँ मैं टारगेट स्टॉप लॉस बताना एग्जैक्टली भूल गया हूँ, नोट नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं। टेंटेटिवली आप यहाँ करीब 200 रुपये अपसाइड मूवमेंट का टारगेट लगा लीजिए और 120 या 130 पॉइंट डाउन साइड का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेरे ध्यान से उतर गया टारगेट स्टॉप लॉस रखना एग्जैक्टली 200 और 140, 120 या 130 पॉइंट, इस तरह से मैनेज कर लीजिए। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने एनालिसिस पर। निफ्टी 23,351 पर था, 167 अंकों की गिरावट पर। यहाँ टारगेट दे रहा हूँ 23,550 के और स्टॉप लॉस 23,200 का। बैंक निफ्टी 50,396 पर था, 205 अंकों के उछाल के साथ। यहाँ टारगेट दे रहा हूँ 50,600 के और स्टॉप लॉस 50,250 का। डाउ जोन्स था 43,268.94 अंकों पर, 120.66 अंकों की गिरावट के साथ, और नेस्डैक था 19,230.72 पर, 50.68 अंकों की गिरावट पर, और डॉलर इंडेक्स था 12,808.36 पर, 117.56 अंकों के उछाल के साथ। मित्रों, ये प्राइजेस जो मैंने नोट किए थे ये दोपहर करीब 1:10 से और 1:25-26 के बीच का, करीब 20 मिनट्स के बीच में सब मैंने नोट किया था। तो अभी ये सारे प्राइसेस चेंज हो गए होंगे। तो वही बात मित्रों कि जो भी स्टॉक्स आपको बताए हैं उनमें आप फेब्रुअरी फ्यूचर्स में एंटर कर सकते हैं, या फिर आप दिसंबर फ्यूचर्स में एंटर कर सकते हैं, या दिसंबर की ही एक्सपायरी का आप वो लीजिए, ऑप्शंस लीजिए। तो जो भी स्टॉक्स इनमें से एफ एंड ओ में अवेलेबल हैं आप एफ एंड ओ में एंट्री ले लीजिए। कैश मार्केट में तो आप ले ही सकते हैं, और 1 मंथ का ड्यूरेशन लेके चलिए।
आपका टारगेट हिट हो जाए, आप अगले दिन बेच दें, उससे अगले दिन बेच दें। BT BT की तरह यूज़ कर सकते हैं, बाई टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाई टुमारो, बट ड्यूरेशन ज़रूर 1 मंथ का अपने पास लेकर के चलें ताकि आप ज़्यादा प्रेशर में ना आए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी वही आप लीजिए दिसंबर फ्यूचर्स या 1 महीने बाद की एक्सपायरी का एट द मनी या फर्स्ट आउट ऑफ द मनी कॉल। सेम स्ट्रेटेजी, टारगेट हिट होने पर कभी भी सेल कर सकते हैं। प्रॉफिट इन पॉकेट स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। मुनाफा अपने जेब में रखिए और उसके बाद सही जगह पर फिर एंट्री लीजिए। डेली मैं आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बताता रहता हूं मित्रों। अब देखिए, निफ्टी 23,351 पर था और बैंक निफ्टी 50,396 पर। निफ्टी में अब जो हम सपोर्ट देख रहे हैं, पहला सपोर्ट हमारा 23,300 पर है। उसके बाद फिर 100 पॉइंट के हिसाब से हम सपोर्ट देखेंगे, 23,200 पर देखेंगे, 23,100 पर देखेंगे और बड़ा सपोर्ट पर हमारा 23,000 पर है ना। रेजिस्टेंस जो निफ्टी का है वो पहला हम देख रहे हैं 23,500 पर, दूसरा रेजिस्टेंस फिर हम 23,600 पर देखेंगे, 23,650 पर देखेंगे, 23,750 पर देखेंगे और इन रेजिस्टेंसेस को जब निफ्टी पार करके जाएगा तो फिर 24,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। फिर आगे और भी जो हमने पिछले आपको बड़े टारगेट्स दिए थे, तो एक्चुअली क्या होता है, आपको हम टारगेट देते हैं, 1 मंथ का ड्यूरेशन देते हैं, फिर नेक्स्ट डे वो पोजीशन बदल जाती है तो उसके हिसाब से वहाँ आपको एंट्री लेनी है, पर उसके हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉसेस बताते हैं, तो आप एंट्री एग्जिट लेते रहिएगा दोस्तों। द सेम पोजीशन इज इन बैंक निफ्टी, 50,396 पर था ये और वहीं सेम हम पहला सपोर्ट तो 50,300 पर ही है, फिर 50,200 पर, फिर 50,100 पर और 50,000 पर एक बड़ा सपोर्ट। और रेजिस्टेंस यहाँ भी पहला तो हम 600 पर देख रहे हैं, 50,600 पर, फिर 650, 700, 750, 800 इस तरह से। और जब ये क्रॉस कर जाएगा 51,000 के लेवल को तो फिर ऊपर तक देखेंगे। हमने आपको 52,300 तक का ग्राफ अभी बताया था जो कि हम देख रहे हैं। और अब बात करते हैं मार्केट की स्ट्रेटेजी पर। दोस्तों, आज एक न्यूज़ आई और उसमें क्या है कि यूएस के कोर्ट में गौतम अडानी साहब और उनके साथ 7 और जो लोग उनके साथी हैं उन पर करीब 2,000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप लगाए गए हैं। अब वो आरोप सिद्ध हो पाते हैं या नहीं हो पाते वो तो एक अलग विषय है, मगर वो आरोप लगाए गए हैं और उस वजह से हमने जो है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज ठीक ठाक गिरावट देखी। तो देखिए, जो हमारे एक्टिव एंड स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो इस गिरावट में, अगर अब भी रनिंग मार्केट में मेरी वीडियो को देख लें तो अभी हम 1-2 दिन क्या है कि इस न्यूज़ की वजह से अडानी ग्रुप के जितने हमारे शेयर्स हैं, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, इन सभी में हम गिरावट देख सकते हैं। तो आप इन स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन में एंटर करके फ्यूचर या ऑप्शन में आप इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। और हमने जो आपको 70 to 80 पॉइंट्स एंट्री एग्जिट लेवल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया है कि 70-80 पॉइंट देखिए, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंट्री ले लीजिए, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, मुनाफा कमाइए, बाजार को देखते रहिए और बाहर निकलते रहिए। यही स्ट्रेटेजी आप जो है वो स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉक का प्राइस देख लें, है ना। मान लीजिए कोई स्टॉक 200 रुपये का है, तो आपने देखा कि भाई 200 रुपये का है, 5-6 रुपये की अगर उस पर रैली आई तो फिर आप इंट्राडे में उसके लॉन्ग में एंटर कर जाइए, है ना। क्वालिटी स्टॉक होना चाहिए, मैं कमज़ोर स्टॉक्स पे नहीं बात करता, हालांकि कमज़ोर पर भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है, स्टॉक्स तो वो भी हैं, आगे चल के आगे के वीडियोज़ में करेंगे। तो वहाँ आप एंट्री ले लीजिए, फिर जहाँ तक आप मुनाफा बांध सकें बांधिए। ऐसे ही जस्ट अपोजिट 200 रुपये करीब का स्टॉक है, 500 रुपये की आप गिरावट देखते हो तो फिर आप उसमें 2-4 रुपये की गिरावट और देख सकते हैं। और होता क्या है, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग करते हैं ना तो 5 पैसे की गिरावट भी आपको ठीक ठाक मुनाफा दे जाती है अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा ली है तो अगर आपको 4-5 रुपये का भी मोमेंटम मिल गया एक स्टॉक में और आपने क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी है तो बढ़िया मुनाफा कमा के आप उठेंगे। ऐसे ही महंगा स्टॉक है, मान लो 25,000 के आसपास का है, श्री सीमेंट जैसा है, या कोई और है, अल्ट्राटेक है 11,000 के आसपास का है,
तो वहाँ आप करीब देख लीजिए 50 रुपये का मोमेंटम, 50 रुपये का मोमेंटम अप साइड है, डाउन साइड है। अप साइड जाए तो फिर एंटर कर जाइए लॉन्ग में, डाउन साइड जाए शॉर्ट में एंटर कर जाइए। देखते रहिए कहाँ तक जा रहा है, बनी रहिए, मुनाफा कमाइए, जेब में रखिए, बाहर आ जाइए। तो ये एक ग्राफ आप स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि मतलब देख लें कि एक सर्टेन पॉइंट तक वो बढ़ रहे हैं, वहाँ से एंट्री ले लीजिए, सर्टेन पॉइंट तक गिर रहे हैं, वहाँ तक एंट्री ले लीजिए, जहाँ तक फेवरेबल मोमेंटम रहे, आपके पक्ष में रहे, वहाँ तक उस स्टॉक में बने रहिए और उसके बाद फिर बाहर हो जाइए दोस्तों। तो ये एक स्ट्रेटजी हम आप स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने अडानी ग्रुप के लिए बताया, क्योंकि अडानी ग्रुप की ऐसी न्यूज़ आई है, और हालांकि वो साबित हो पाती है नहीं, वो एक अलग विषय है। और गौतम अडानी बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, बहुत बड़े हमारे यहाँ के कारोबारी हैं। 3 लोगों के नाम लिए जाते हैं, गौतम अडानी और रतन टाटा साहब तो अब नहीं रहे, और मुकेश अम्बानी जी, तो 3 में से एक गौतम अडानी जी हैं, बड़े व्यापारी हैं। तो ठीक है, दिक्कत आई है, देर सवेर वो उससे बाहर निकलेंगे। और अब वही बाज़ार के ऊपर जाने के कारण, नीचे जाने के कारण देवोत्थान एकादशी निकल चुकी है, और देवोत्थान एकादशी के बाद से शादियों का जो सीज़न है वो शुरू हो जाता है। तो अब ये है कि अभी इस बार आज हम सुन रहे थे कि करीब 48 लाख शादियों का आंकड़ा हम देख रहे हैं। 48 लाख का तो आंकड़ा है, फिर प्रैक्टिकली तो कितनी होंगी। तो अब शादियों में ये होता है कि भैया गोल्ड से लेकर और FMCG सेक्टर तक, है ना, शादियों में भैया लोग खाएंगे पिएंगे भी, ऑटो सेक्टर में गाड़ियां भी देते हैं लोग, है ना। दहेज के विरोध में कानून तो है हमारे देश में, लेकिन दहेज में आज भी मोटरसाइकिल से लेकर और ऑडी और BMW जैसी जिसकी क्षमता है गाड़ियां दी जाती हैं। मेरा उद्देश्य राजनीतिज्ञों को क्रिटिसाइज करना नहीं है, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो गाड़ियाँ भी बिकती हैं, और खाने पीने का सामान, FMCG, चॉकलेट्स से लेकर और सारी मिठाइयाँ और ये वो बहुत सारे, मतलब तो एक बाज़ार के अब ऊपर जाने का एक जो मजबूत कारण है वो हम ये देख सकते हैं कि मैरिज सीज़न का आना, है ना। और नीचे जाने का कारण अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा यूक्रेन और रशिया के बीच का जो प्रॉब्लम है, अभी 1-2 दिन पहले मिसाइल वगैरह यूक्रेन ने दागी रशिया पर, तो ये फिर नाटो वगैरह में भी बातचीत चल रही है, इस विषय में डिस्कशन चल रहा है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा, ये फैक्टर बाज़ार को थोड़ा नीचे ले जा सकता है, शादियों वाला ऊपर ले जा सकता है। तो ये ऊपर ले जाने वाले फैक्टर, नीचे ले जाने वाले फैक्टर हमेशा जो है लगे रहते हैं। चाइना की तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो अट्रैक्शन है वो एक दिक्कत तो दे रहा है हमें, लेकिन वही बात है कि हमारे जो बुल्स हैं वो बाज़ार को लगातार ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी लगातार इस चीज़ पर विचार कर रही है कि हम किस तरह की नई पॉलिसीज़ कॉरपोरेट्स के लिए लेकर के आएँ, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। अब दोस्तों वही जैसे मैं 3 शब्द कहता हूँ कि क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, बिजनेस 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 एंड बाइंग बाइंग बाइंग। बाज़ार में ख़रीदें ख़रीदें और ख़रीदें। जो हमारे बिग बुल्स रहे, राकेश झुनझुनवाला जी का नाम याद है, अब नहीं है हमारे बीच में। तो ये लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते थे, है ना। टाइटन उनका फेवरेट शेयर था, राकेश झुनझुनवाला साहब का, बहुत पैसा कमाया उन्होंने टाइटन में। तो जो रामदेव अग्रवाल जी ने अभी कहा कि भैया ख़रीदो, ठीक है, दिक्कतें आती हैं, बाज़ार में भी आती हैं, समाज में भी आती हैं, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट मजबूत है, कंपनी मजबूत है, तो आप उसको ख़रीदिए। देर सवेर कोई क्राइसिस आया है तो वो लोग उससे बाहर निकले। अब जैसे समझिए कि अडानी ग्रुप में मैं क्या है, आपको शॉर्ट पोजीशंस बहुत कम बताता हूँ, क्योंकि एक तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति हूँ, और दूसरी बात मैं लाइफ को भी प्रैक्टिकली भी मैं देखता हूँ, केवल थिंकिंग की बात नहीं है। जीवन मुझे बुनियादी रूप से सकारात्मक दिखाई पड़ता है, और व्यापार भी मुझे बुनियादी रूप से सकारात्मक दिखाई पड़ता है। टोटलिटी में मैं बिज़नेस को आगे ही बढ़ता देखता हूँ, पीछे जाता नहीं देखता, मैं टोटलिटी की बात करता हूँ, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए ये अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो है वो सेलिंग चल रही है, तो सेलिंग चल रही, मान लीजिए मैं बेच रहा हूँ कि जी अडानी जी के खिलाफ एक बात आ गई, आप इसको कम पैसों में ख़रीद लो, तो सामने वाला ख़रीद रहा है ना। वो ख़रीदने वाला कौन है? जो उसको लोअर प्राइस पर ख़रीद रहा है। वो
बाज़ार को ऊपर ले जाने वाला व्यक्ति है, जो लोअर प्राइस पर बाइंग कर रहा है, लाइए मुझे सस्ते में दे दीजिए, ठीक है आपको लग रहा है ये कंपनी डूब रही है, इसमें लॉस होगा, मैं ले लेता हूँ इसके स्टॉक। वो आदमी बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है और बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति है, वो सोच रहा है अरे ठीक है इस कंपनी में आज कोई दिक्कत है, ये है वो है, देर सवेर ये लोग व्यापार तो करते ही हैं ना, व्यापार करना तो जानते ही हैं ना, कोई क्राइसिस है उससे बाहर निकलेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का प्राइस फिर ऊपर जाएगा, मैं फिर मुनाफा कमाऊँगा। तो इसी तरह से जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जैसे अब ये अडानी ग्रुप का है, तो अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अडानी ग्रुप के ये डिप में ये स्टॉक्स बाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से बाहर ये क्राइसिस से आएगा या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, ये फिर ऊपर जाएगा। तो अगर आप 6 महीने के लिए भी स्टॉक बाई करते हैं, 1 साल के लिए भी बाई करते हैं, 2 साल के लिए बाई करते हैं और आप लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो जब आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो अगला जो दिन होगा उस दिन फिर पिछले दिन की बाइंग के 6 महीने पूरे हो जाएंगे, फिर उससे अगले दिन उससे पिछले दिन की बाइंग के 6 महीने पूरे हो जाएंगे, ऐसे 1 साल 1.5। यानी आपकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, अगर आप उसे कंटिन्यूटी में कर रहे हैं तो वो भी जो है आपकी रेगुलर ट्रेडिंग बन जाती है ना। तो क्राइसिस जब भी आए, दिक्कतें जब भी आए, बाज़ार जब भी गिरे, उसमें अगर आप में क्षमता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर लीजिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। वो सस्ते में आपको अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स मिल जाएंगे और जब वो कंपनी वहाँ से ग्रो करेगी तो आप उसमें अच्छा मुनाफा कमाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।